अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो पिछली डेरिवेशन की तरह ये पहले रेजोल्यूट था, अब कंपोजिशन है। यानी कि जो वेक्टर हमने स्प्लिट करा था, अब उसी वेक्टर को हमें कंपोज करना है। यानी उन दोनों के उसके कंपोनेंट्स को मिलाकर हमें एक वेक्टर बनाना है या ऐसा फार्मूला निकालना है कि जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकें कि अगर हमें पार्ट्स ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं तो उसको हम एक कंप्लीट वेक्टर में किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेम वही डायग्राम बनानी पड़ेगी पहले। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस आ गया। इसके ऊपर हम उसी तरह से एक वेक्टर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। सेम मेथड पर ये स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर हो गई हमारे पास, और ये वाला हिस्सा एफ वाई और ये वाला हिस्सा हमारे पास एफ एक्स, और ये एंगल थीटा, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट सी। अब हमें बेसिकली करना ये है इधर कि ये एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों को कंबाइन कर कर इस सिंगल एफ के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम लिख लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आपको पता है एक मैथमेटिशियन था जिसने राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एक थ्योरम पेश करा था, जिसने कहा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से ए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए से बी, और ए से बी आपको पता है किसके बराबर है, ओ से सी के। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था। और बेस हमारे पास इक्वल हो जाएगी ओ से बी के। अब ओ से ए की जगह पर क्या लिख लेंगे, एफ, और ओ से सी की जगह पर एफ वाई स्क्वायर, और ओ से बी की जगह पर एफ एक्स। ये जो स्क्वायर है वो एज इट इज ऊपर अप्लाई होता रहेगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर रूट निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ स्क्वायर अंडर रूट एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर देंगे, एफ़ यहाँ अकेला हो जाएगा और यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें आप स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए हम हेडिंग डाल देते हैं फॉर थीटा, और थीटा के लिए हम यहाँ पर रेशो यूज़ करेंगे टेन थीटा। किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। अब डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने ओ से सी रखी है और बेस की वैल्यू ओ से ए रखी है। और ओ से सी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, वही एफ वाई, और ओ से ए की जगह पर एफ एक्स, और यहाँ टेन थीटा। टेन को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, थीटा को यहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स और एफ वाई ओवर एफ एक्स। बेसिकली हमें थीटा मालूम करना है। तो थीटा मालूम करने के लिए थीटा को हमें अकेला करना पड़ेगा, इसलिए टेन को हम वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।